कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त बिप्रजीत आपको तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है वो आप सभी स्टूडेंट के लिए जिनको एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए, एक टाइम टेबल जो आपके चांसेस को काफी बढ़ा दे टॉपर बनने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कैसा होना चाहिए वो टॉपर वाली टाइम टेबल, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। काफी बार देखा गया है कि सही टाइम टेबल ना होने के कारण काफी स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं और इससे ये होता है कि एट द एंड वो ना तो सिलेबस कंप्लीट कर पाते और ना ही उनके सपने सच कर पाते टॉपर बनने तक। किसी ने खूब कहा है तकदीर बदल जाती है जिनके इरादे मजबूत हो, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते हुए। तो बिना तकदीर को इल्जाम देते हुए तकदीर बदलने की शुरुआत यहीं से शुरू कर देखते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए सही टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं और ये सब मानते भी कि स्टडी टाइम्स हर किसी के लिए डिफरेंट है और उनकी लर्निंग स्टाइल भी काफ़ी डिफरेंट है। किसी को सुबह को जल्दी उठकर बेहतरीन ढंग से पढ़ पाते हैं कोई, तो किसी को रात को ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाई करना। अगर आप इंटरनेट में ढूंढने निकल जाओ तो आपको ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे स्टडी टाइम रिलेटेड। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको सुबह को पढ़ना चाहिए फिर रात को। ये टाइम तो आप डिसाइड करोगे, ये समय तो आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा टाइम अच्छे लगता है पढ़ाई करना, क्योंकि हर किसी के लिए उनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस डिफर करती है एक दूसरे से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम इज एवरीथिंग टू अस। आपके और हमारे हर किसी के लाइफ के अकॉर्डिंग हर दिन 24 घंटे क्रेडिट होते हैं। तो उन 24 घंटों में से अगर आपने मन लगाकर 5 घंटे की पढ़ाई कर ली तो आपने 6 दिन में 30 घंटे की पढ़ाई कर ली हफ्ते में, और बाकी संडेज और एक्स्ट्रा हॉलीडेज में आप कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी आवर्स दे सकते हो अपने स्टडीज को। कहते हैं कि इट्स नॉट द आवर्स ऑफ स्टडी दैट मैटर्स, व्हाट मैटर्स हाउ यू स्टडी इन दोज आवर्स। ये मैटर नहीं करते आपके आपने 8 से 10 घंटे पढ़ाई करी कि नहीं। अगर आपने 5 घंटे में बेटर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी तो एटलीस्ट 1000 गुना क्वालिटी स्टडी होगी इसके मुकाबले जब आपने 5 से 6 घंटे बस सोते हुए गुजारते अपने स्टडी टेबल में। दोस्तों, टॉपर की सबसे खास बात है कि वो टाइम चुराना जानते हैं अपने स्टडीज के लिए, ना कि टाइम गंवाना। जितने भी टॉपर्स रहे या फिर जितने भी टॉपर्स है उनमें एक बात पक्की है कि वो अपने बात के पक्के। उनको अगर पढ़ाई करनी है 5 से 6 घंटे तो उनको पढ़ाई करनी है 5 से 6 घंटे, और ये आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आपको कौन से टाइम स्लॉट्स में पढ़ाई करना पसंद। तो नेक्स्ट है मिनी ब्रेक्स। दोस्तों, बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना ये है कि जब भी आप स्टडी प्लान क्रिएट करो उसमें आप एक शॉर्ट या मिनी ब्रेक का स्कोप रखा करो। हमारे ब्रेन को एट अ स्ट्रेच पढ़ाई करने से मोनोटोनस और लेथार्जिक भी फील हो सकता है। जैसे कि मानकर चलते हैं आप कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो आप 25:5 का टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो। ये कहता है कि आप 25 मिनट की पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट के लिए आप एक चिल आउट सेशन ले सकते हो। इससे ये होगा कि आप फिर से बेटर मोमेंटम और बेटर एटीट्यूड के साथ अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। सो फ्रीक्वेंट स्टडी ब्रेक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड अटेंटिव इनटू स्टडीज। दोस्तों, कहते हैं कि किसी चीज का अगर लत लगनी हो तो 21 दिन में भी लग जाती है, अगर छोड़नी हो किसी चीज की लत तो 21 दिन में भी छूट जाती है। अगर आपका मकसद ही है कि टॉपर बनना तो आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि आप स्टडी टाइम टेबल के अंदर कंसिस्टेंसी को फिट करो। कुछ दिनों तक आप टाइम टेबल को फॉलो करो, फिर वही कंसिस्टेंसी बन जाएगी आपके लिए। तो नेक्स्ट दोस्तों, आप जब भी टाइम टेबल क्रिएट करो आप उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले पिक करो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। किसी के लिए मैथ्स हो सकता है डिफिकल्ट, किसी के लिए साइंस हो सकता है डिफिकल्ट, किसी के लिए हिस्ट्री हो सकता है डिफिकल्ट, या फिर किसी के लिए कोई और सब्जेक्ट हो सकता है डिफिकल्ट। कहते हैं कि यू मस्ट डू द थिंग्स यू थिंक यू कैन नॉट डू। अगर हम सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट को खत्म करें तो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है और हमारी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो आपके कैलिबर और पोटेंशियल के हिसाब से आप उन सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंगली टाइम दीजिए। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जब भी आप टाइम टेबल क्रिएट करो उसमें आप वीकेंड ऑफ रिवीजन ऑफ टॉपिक्स रखा करो। मतलब ये है कि आपने जो भी सब्जेक्ट्स या फिर जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करे उनको एट द एंड ऑफ द वीक रिवाइज या रिकॉल या री रिवाइज किया करो। इससे ये होगा कि आपके माइंड में उन टॉपिक्स या फिर वो कॉन्सेप्ट याद रहेंगे फॉर द लॉन्ग रन, और आपको लॉन्ग रन बेनिफिट भी मिलते रहेंगे। साथ में और एक चीज भी आप कर सकते हो, आप रिवॉर्ड सिस्टम को भी इंक्लूड कर सकते हो। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब ये है कि आपने कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी टॉपिक कंप्लीट करी जब भी, तो आप खुद को एक रिवॉर्ड दे सकते हो। मतलब हर एक स्टडी सेशन के बाद कंप्लीट करने के बाद आप खुद को एक रिवॉर्ड दे सकते हो। जैसे कि आप खुद को एक रिवॉर्ड, जैसे कि मन पसंदीदा आप गेम खेल सकते हो फॉर 15 मिनट्स। इससे ये होगा कि आपके माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि पढ़ाई कंप्लीट करने पर आपको रिवॉर्ड भी मिलती है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम सर ने खूब कहा, अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। तो आपको पता चल गया होगा कि इस लाइन का मीनिंग क्या है और हमें किस माइंडसेट के साथ लाइफ में मेहनत करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोस में आप सबके साथ। अगर आप हमारे नए दोस्त हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नए वीडियोस लेकर आए लाइफ स्किल्स रिलेटेड, मोटिवेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, तो वो सभी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो जाते थे बस यही कहूँगा कि आप सब में है हुनर, आप सब में है हौसला, आप सब में है जिद, आप सब में है जज्बा।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।